ये पुलिस ऑफिसर एक खतरनाक फ्रॉड की वजह से आज एक रिपोर्ट लिख रहा है और ये कोई ऐसा वैसा फ्रॉड नहीं है बल्कि इंडिया का सबसे पहला डीप फेक फ्रॉड है। एक अननोन नंबर से कॉल आने पर राधाकृष्णन की नींद खुल गई। अननोन नंबर्स वाले फ्रॉड के इंसिडेंट्स राधाकृष्णन ने पहले भी काफी बार सुने थे, इसलिए उन्होंने भी इस अननोन कॉल को इग्नोर कर दिया। लेकिन कॉल करते ही उसी अननोन नंबर से उन्हें व्हाट्सएप पर ढेरों मैसेजेस आना शुरू हो गए। मैसेजेस पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि ये अननोन नंबर उनके 40 साल पुराने दोस्त वेणु कुमार का है। पुराने दोस्त से मैसेजेस पर बात करने के बाद वेणु कुमार ने राधाकृष्णन को ऑडियो कॉल भी कर दिया और शायद ये कॉल उठाना ही राधाकृष्णन की सबसे बड़ी गलती थी। वेणु कुमार हर बार की तरह ही इंग्लिश में बात कर रहा था और उसका एक्सेंट भी साउथ इंडियन ही था। राधाकृष्णन को किसी भी तरह का डाउट होने की गुंजाइश थी ही नहीं। फाइनली वेणु कुमार ने जिस रीजन से कॉल किया था वो बोल ही दिया। मेरी बहन के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इस बात को प्रूव करने के लिए कि वेणु कुमार कोई फ्रॉड नहीं है, उसने राधाकृष्णन को वीडियो कॉल भी कर दिया। कॉल उठाते ही सामने हूबहू वेणु कुमार। अब वीडियो कॉल पर वेणु कुमार को देखने के बाद और पूरी तरह तसल्ली करने के बाद राधाकृष्णन ने उसे 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। शायद ये बात यहीं खत्म भी हो जाती, लेकिन थोड़ी ही देर में वेणु कुमार ने फिर से कॉल करके 30,000 रुपए और मांग लिए। दोबारा पैसों की डिमांड से राधाकृष्णन को डाउट होने लगा। अपना डाउट दूर करने के लिए राधाकृष्णन ने वेणु कुमार के उस नंबर पर कॉल किया जो उसके पास ऑलरेडी सेव्ड था। लेकिन एक टाइम था जब कॉल करके स्कैमर्स ओटीपी पूछते थे और उस ओटीपी की मदद से लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते थे। अगर आपने भी देखी होगी तो इस पूरे फ्रॉड का प्रोसेस नेटफ्लिक्स पर अपलोडेड एक वेब सीरीज में बताया गया है, जामतड़ा, सबका नंबर आएगा। अब जैसे जैसे आम जनता में ओटीपी वाले फ्रॉड्स की अवेयरनेस फैली, स्कैमर्स के धंधे बंद होने के कगार पर आ गए। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक डार्क साइड ये भी है कि इन रोते हुए स्कैमर्स को इस डीप फेक टेक्नोलॉजी ने कंधा दिया। 74 साल के अरविंद शर्मा अपने नए स्मार्टफोन में कुछ सोशल मीडिया एप्स डाउनलोड कर रहे हैं। इनफैक्ट एक फेसबुक प्रोफाइल बनाकर उसे व्हाट्सएप से लिंक भी कर दिया। खैर, अरविंद ये सब सेटिंग कर ही रहे थे कि उनके पास फेसबुक पर एक वीडियो कॉल आया। कॉल उठाते ही अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो कॉल के दूसरी साइड पर एक लड़की थी, वो भी बिना कपड़ों के, एकदम न्यूड। लड़की को देखते ही कुछ ही सेकंड्स में अरविंद ने वो कॉल काट दिया। थोड़ी ही देर बाद अरविंद के व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया, लेकिन इस बार वीडियो कॉल की दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के फेमस पुलिस ऑफिसर एडीजी प्रेम प्रकाश। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि रियल लाइफ में प्रेम प्रकाश 2022 में ही रिटायर हो चुके थे और ये कॉल भी कुछ और नहीं बल्कि एक डीप फेक कॉल थी। यानी कि अरविंद के सामने जो एडीजी प्रेम प्रकाश थे वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से जनरेट किए गए थे। पुलिस को कॉल पर देखकर अरविंद घबरा गए। इवन इस फर्जी डीप फेक वाले प्रेम प्रकाश ने अरविंद पर लड़कियों से सेक्स चैट्स करने का आरोप भी लगाया। साथ ही ये भी कहा कि ताकि उस पर केस ना हो वो पैसे देके इस बात को यहीं खत्म कर दे। खुद की इज्जत बचाने के लिए अरविंद ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स में टोटल 74,000 रुपए इस फर्जी प्रेम प्रकाश को ट्रांसफर भी कर दिए। लेकिन प्रेम प्रकाश और पैसे देने के लिए कंटिन्यू फोर्स करने लगा और हर घंटे कॉल करके पैसे मांगने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि इस टॉर्चर से बचने के लिए अरविंद ने आत्महत्या तक करने की सोच ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछली साल 2023 में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ये वीडियो काफी वायरल गया था। मन में लड्डू फूटने के कारण काफी एक्साइटमेंट में लोगों ने इस वीडियो को बहुत शेयर भी किया था। ये बात भी आपको ऑलरेडी पता लग चुकी होगी कि ये वीडियो फेक है, इनफैक्ट डीप फेक है। अब उस समय काफी लोगों ने इस न्यूज को ये सोचते हुए इग्नोर कर दिया कि अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये तो एक्ट्रेसेस हैं, ये तो वैसे भी ऐसे ही कपड़ों में घूमती हैं। लेकिन सही मायने में इस न्यूज का इतना वायरल जाना अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि लोगों को एक वार्निंग सिग्नल मिला। वो बात अलग है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और जिस वार्निंग की मैं बात कर रहा हूँ उसका मीनिंग ये है कि इस खतरनाक डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैमर्स किसी के पापा की शक्ल को क्लोन करके उस बेटे को वीडियो कॉल करके कोई भी अर्जेंसी बताकर लाखों रुपए ट्रांसफर करवा रहे हैं। स्कैमर्स किसी की मम्मी या बहन बनकर उनकी आवाज को क्लोन करके उस बेटे के पास ऑडियो कॉल करके कोई भी अर्जेंसी बताकर लाखों रुपए ट्रांसफर करवा रहे हैं। होपफुली आप समझ पा रहे हो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का मिसयूज सिर्फ रश्मिका मंदाना वाले केस में ही नहीं बल्कि आपके या मेरे साथ किसी बड़े फ्रॉड के केस में भी हो सकता है। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम समझेंगे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, आखिर ये काम कैसे करती है और हम सब अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को इस खतरनाक फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। डीप फेक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो दो चीजों से मिलकर बनी है, डीप लर्निंग प्लस फेक। यहाँ फेक का मीनिंग तो हमको ऑलरेडी पता है, यानी किसी भी इमेज, ऑडियो या वीडियो का एक फेक क्लोन या यूं कह लो कि एक नकली कॉपी बनाना। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डीप लर्निंग शब्द का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस वीडियो के स्पॉन्सर उडू को। उडू एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। यहाँ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड हर काम एक ही जगह पर कर सकते हो, जैसे वेबसाइट बनाना, सेल्स बढ़ाना, फाइनेंस संभालना, स्टॉक मैनेज करना, एम्प्लॉयज के काम का ट्रैक रखना, मार्केटिंग करना, एक्सेट्रा। उडू एक ऐसा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जो सिंपल, तेज और इफेक्टिव तरीके से आपके सारे बिजनेस ऑपरेशंस को संभालता है। बस एक क्लिक में आप कई एप्स यूज कर सकते हो और इनका यूजर इंटरफेस भी इतना लाइटनिंग फास्ट है कि इसमें सारे ऑपरेशंस सिर्फ 90 मिलीसेकंड्स के अंदर ही फिनिश हो जाते हैं। आपकी बिजनेस नीड्स को पूरा करने वाले उडू के सभी एप्स आपस में कनेक्टेड भी हैं। ये आपके मैनुअल टास्क को कम कर देता है ताकि आप अपने बिजनेस
बिजनेस के और जरूरी हिस्सों पर फोकस करके एफिशिएंटली काम करके प्रॉफिट कमा सको। सोचो सिर्फ एक क्लिक में आपको आपके बिजनेस का सारा डेटा मिल जाए, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप ऑफिस में हो या बाहर हो। Odoo आपके सभी बिजनेस ऑपरेशंस के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। और हाँ, जो भी ऐप आप पहले यूज करोगे वो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है। इसके अलावा आप और प्लान्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने तो इसे अपने वर्क फ्लो में शामिल कर ही लिया है। आप भी ज्वाइन करो 12 मिलियन से भी ज्यादा हैप्पी यूजर्स की इस कम्युनिटी को। अभी जाकर चेक करो Odoo को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। असल में डीप लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें आप कंप्यूटर्स को खुद से सीखना और समझना सिखाते हो। इट्स लाइक गिविंग अ ह्यूमन ब्रेन टू अ कंप्यूटर। जैसे इमेजिन करो आप चाहते हो कि कंप्यूटर्स फ्रूट्स को पहचानना सीख जाएं, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम कंप्यूटर्स को रूल्स बता दें कि देख, अगर गोल होगा तो ये फ्रूट होगा, ऐसा कलर होगा तो वो ये फ्रूट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम उसको अलग अलग फ्रूट्स की हजारों पिक्चर्स दिखाएं। फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड बनानास की हजारों पिक्चर्स हम कंप्यूटर्स को फीड करें, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ऑटोमेटिकली एप्पल्स और बनानास के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज पहचानने लगेगा। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो इंसानों के सीखने का प्रोसेस भी यही डीप लर्निंग वाला प्रोसेस तो है। अगर हायरार्की की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीप लर्निंग एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है मशीन लर्निंग के फील्ड के अंदर, और मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रॉडर कैटेगरी में आते हैं। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक टेक्नोलॉजी के मिसयूज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल इंडिया में हाल ही में हुए रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान देखने को भी मिला था। जो फोटो आपको अभी दिखाई दे रही है वो उस टाइम की है जब पुलिस ने रेसलर विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को अरेस्ट किया था। लेकिन इन प्रोटेस्टर्स की छवि को खराब करने के लिए आईटी सेल वालों ने इस इमेज को डीप फेक की मदद से मॉर्फ कर दिया। इनको ऐसे हंसता हुआ दिखा दिया और पूरे सोशल मीडिया पर ये इमेज ये बोलते हुए वायरल हो गई कि देखो रेसलर्स ढोंग कर रहे हैं, मीडिया के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अकेले में अपने एजेंडा को लेकर कितने खुश हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी में न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली दो एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं। पहला तो ये जनरेटर और दूसरा है ये डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर के एल्गोरिदम को आप ऐसे समझो कि ये एक पेंटर है, और डिस्क्रिमिनेटर के एल्गोरिदम को आप ऐसे समझो जैसे ये एक जज है। अब यहाँ जनरेटर का या यूं कह लो कि इस पेंटर का काम है किसी भी इंसान की फेक इमेज, ऑडियो या वीडियो को बनाना, और डिस्क्रिमिनेटर या यूं कह लो कि जज का काम है इसको फीडबैक देना और ये बताना कि जो इमेज जनरेटर ने बनाई है वो असल आदमी के जैसी बन चुकी है या नहीं। अगर उस असल आदमी जैसी नहीं बनी तो डिस्क्रिमिनेटर वापस इसको जनरेटर के पास भेजेगा और जनरेटर इसको और ज्यादा एक्यूरेट करेगा, फिर से सबमिट करेगा। अगर फिर से डिस्क्रिमिनेटर इमेज से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वापस जनरेटर के पास इमेज को भेज देगा, जनरेटर इसको ज्यादा एक्यूरेट करेगा, फिर से सबमिट करेगा। ये लूप या ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक असल आदमी जैसी इमेज नहीं आ जाती। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऐसे ही फन के लिए मैंने अपनी इमेज केबीसी के अमिताभ बच्चन की जगह लगाकर देखी। ये देखो, मिलना मिलाना सब बंद हो गया है तो इन्होंने खुद ही ऐसे ही फन के लिए हम सबने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स कभी ना कभी यूज किए हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी ने बस इन फिल्टर्स को ही हद से ज्यादा एक्यूरेट कर दिया है, और चिंता की बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते आज से कुछ सालों में ये फिल्टर्स इतने ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे कि असली और नकली का फर्क पता करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कि अगर आपके सामने कोई डीप फेक वीडियो आ जाए तो आप उसे कैसे पहचानोगे। लेकिन उससे पहले ये समझो कि साल 2014 में आयन गुडफेलो ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को अपने पेपर जनरेटिव एडवर्सरियल नेट्स में जब हाईलाइट किया था, तब इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज फन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही हो रहा था। इनफैक्ट डीप फेक की वजह से एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में भी बेनिफिट मिलने लगा था। Malaria isn't just any disease, it's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. بليون من المتعة نمرت به وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. हमें और अधिक कार्रवाई की जरूरत है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि डेविड बेकम अलग अलग लैंग्वेजेस में मलेरिया अवेयरनेस के बारे में बात करते दिख रहे हैं। जब तक डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज फन और एंटरटेनमेंट के लिए होता रहा तब तक ज्यादा चिंता की बात थी ही नहीं। लेकिन सही मायने में इस टेक्नोलॉजी की पॉपुलैरिटी में जंप साल 2017 के बाद ही देखने को मिला, जब एक अननोन रेडिट यूजर ने कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के फेसेस को पॉर्न वीडियोस में लगाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। परेशान करने वाली बात यह है कि इंटरनेट पर मौजूद टोटल डीप फेक वीडियोस में से 96% वीडियोस पोर्नोग्राफिक वीडियोस ही हैं, और इसमें भी 99% पॉर्न वीडियोस फीमेल्स की हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि 2023 में आई स्टेट ऑफ द डीप फेक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 2023 तक डीप फेक पॉर्न में 50% नहीं, 100% नहीं, बल्कि 550% का इंक्रीज हो चुका है। और दुख की बात यह है कि इस डीप फेक पॉर्न के कारोबार में इंडिया वर्ल्ड में 6th नंबर पर आता है। क्लियरली ये स्टैटिस्टिक्स ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इनफैक्ट टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे डीप फेक बोर्ड्स अवेलेबल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इजी और एक्सेसिबल बना रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बोर्ड्स के सबसे ज्यादा यूजर्स भी इंडिया में ही मौजूद हैं। मैक्सिमम केसेस में डीप फेक्स बदले की भावना से बनाए जा रहे हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले की बात है, आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही शॉकिंग केस हुआ। एक लड़की यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जिस कोचिंग में जाती थी, उसी कोचिंग के एक टीचर से
उसे प्यार हो गया। लड़की ने टीचर को प्रपोज किया। चूंकि वो टीचर पहले से ही शादीशुदा था, उसने इस लड़की का प्रपोजल ठुकरा दिया। इस रिजेक्शन का बदला लेने के लिए और टीचर को बदनाम करने के लिए लड़की ने उस टीचर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली तक की डीपफेक न्यूड इमेजेस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ऐसा ही एक इंसिडेंट यूएसए के एक स्कूल में भी हुआ, जहां 15 साल के एक लड़के ने अपनी क्लास की सारी फीमेल स्टूडेंट्स की डीपफेक से न्यूड इमेजेस बनाई और इंटरनेट पे वायरल कर दी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि अगर किसी का डीपफेक वीडियो या फोटो वायरल हो जाए तो क्या इंडिया में कोई ऐसा कानून है जिससे इन डीपफेक्स को रोका जा सकता है? तो आंसर है नहीं। सिर्फ आईटी रूल्स 2021 में इस तरह के कंटेंट को 36 घंटे में रिमूव किया जाना मेंशन्ड है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्मार्टफोन एरा में 36 घंटे कितना ज्यादा टाइम है। भले ही वो वीडियो नकली डीपफेक हो, अपनी सोसाइटी में तो आस पड़ोसी उसको आग की तरह फैला देंगे और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर देंगे। डीपफेक की मदद से एक और खतरनाक काम जो किया जा रहा है वो है पॉलिटिकल अनरेस्ट का। आज से कुछ महीने पहले इंडिया टुडे ने दिल्ली में एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें ऐसे लोगों की भी बात सामने आई जो पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा फैलाने के लिए डीपफेक वीडियो बनाने की सर्विसेज देते हैं और लाखों कमाते हैं। इन सर्विसेज देने वाले बंदों ने ये भी बताया कि वो 11 बंदों की डीपफेक वीडियोस बनाने के लिए 30 लाख रुपए लेंगे, एचडी क्वालिटी में वीडियोस देंगे और आम आदमी उस वीडियो को देखकर ये नहीं पहचान पाएगा कि असली वीडियो है या फिर डीपफेक वीडियो है। इवन इसी डीपफेक के यूज से पॉलिटिक्स में 2-3 बार ऑलरेडी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। देखो कैसे। ये है अफ्रीका और इसमें यहाँ एक कंट्री है गबोन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अली बोंगो। इनका ये डीपफेक वीडियो वायरल होते ही गबोन में हालत इतनी खराब हो गई थी कि सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। इनफैक्ट गबोन की मिलिट्री ने अली बोंगो को प्रेसिडेंट पोस्ट से रिमूव करके सारा कंट्रोल खुद के हाथ में ही ले लिया था। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे पूरे वॉर का आउटकम ही चेंज हो सकता था। इस वीडियो में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की अपने सोल्जर्स को रशिया के आगे सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। अच्छा हुआ इस बात का पता पहले ही चल गया कि ये डीपफेक वीडियो है, वरना सोचो अगर यूक्रेनियन सोल्जर्स सरेंडर कर देते तो। इस बात से भी हम सब वाकिफ हैं कि कोर्ट के अंदर सब्सटेंशियल एविडेंसेस के बेस पर ही फैसले सुनाए जाते हैं। अगर कोई पर्सन ए किसी पर्सन बी पर कोई आरोप लगा रहा है तो जज फैसला सिर्फ सब्सटेंशियल एविडेंसेस के आधार पर ही सुनाता है। वीडियो और फोटोज ऐसे ही सब्सटेंशियल एविडेंसेस के पार्ट हैं। अब सोचो अगर कोर्ट में कोई डीपफेक वीडियो पेश करके किसी दूसरी क्राइम वीडियो पर अक्यूज्ड की शक्ल लगाकर दिखा दे तो। आज के टाइम डीपफेक का सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस में। ये सोचना एकदम गलत है कि डीपफेक फ्रॉड सिर्फ उन लोगों के साथ हो सकते हैं जो सेलिब्रिटीज हैं या जिनका काफी सारा ऑडियो वीडियो डेटा इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल है। इस बात का एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ है 20 जनवरी 2023 को एरिजोना यूएसए में हुआ ये रियल इंसिडेंट। फोन उठाते ही जेनिफर के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। फोन पर उसकी बेटी ब्रियाना रोती हुई बोल रही है, Mom, these bad men have me. Save me. जेनिफर कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे एक आदमी की आवाज आई और उसने ब्रियाना को छोड़ने के लिए $1 मिलियन की फिरौती मांगी। साथ ही ये भी कहा कि होशियारी करने पर वो ब्रियाना को मार देंगे। जेनिफर के हाथ कांप रहे हैं और इस बात से वो 100% श्योर है कि फोन पे उसने जिसकी आवाज सुनी वो उसकी बेटी ही थी। किडनैपर का कॉल कटते ही जेनिफर ने ब्रियाना के नंबर पर काफी कॉल्स किए और अनफॉर्चुनेटली एक भी कॉल उसे नहीं लगा। हार मानकर जेनिफर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने पता लगा लिया कि ब्रियाना तो कभी किडनैप हुई ही नहीं थी, बल्कि डीपफेक की मदद से ब्रियाना की वॉइस को क्लोन करके इस क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था। अगर आप इस केस को बहुत बारीकी से समझोगे तो ये चीज आपको समझ आएगी कि ब्रियाना कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी। उसका ऑडियो वीडियो डेटा कोई बहुत ज्यादा बल्क में अवेलेबल नहीं था। इसके लिए सबसे पहले तो ये क्रिमिनल्स अपना टारगेट यानी कि जिसे ठगना है उस बंदे को आइडेंटिफाई करते हैं। मेन टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसके किसी रिश्तेदार या दोस्त को चूज किया जाता है और ये काम बहुत आसानी से सोशल मीडिया की मदद से हो सकता है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, हर कोई इन एप्स पे अपनी फोटोज तो लगाता ही है और इन्हीं फोटोज को चुराकर फर्जी वीडियोस या इमेजेस बना ली जाती हैं। लेकिन रिश्तेदार या दोस्त की तरह बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो है आवाज। इसके लिए टारगेट के उस रिश्तेदार को कॉल करके उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि कॉल लंबा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ सेकंड्स में भी ये काम हो सकता है। किसी किसी केस में तो ये आवाज भी आपके सोशल मीडिया हैंडल से ही आसानी से मिल जाती है। हांगकांग की एक कंपनी में तो ऑनलाइन वीडियो कॉल की मीटिंग में एक ऐसा फ्रॉड हुआ जो टोटली अनबिलीवेबल है। कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें ऑफिस के काफी सारे एम्प्लॉइज मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस को हेड कर रहे हैं उस कंपनी के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस फाइनेंस वर्कर को छोड़कर इस कॉन्फ्रेंस का हर एम्प्लॉय ही नकली है, यानी कि डीपफेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इतना ज्यादा असली दिख रहा है कि इस एम्प्लॉय को एक बार के लिए कोई शक भी नहीं हुआ। और कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सीएफओ ने इस एम्प्लॉय से 200 मिलियन हांगकांग डॉलर्स यानी कि करीब 207 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। खैर अब डीपफेक बनाना तो बहुत ही आसान काम हो गया है। अब सोच के देखो कि यही फ्रॉड आपके या मेरे साथ हो जाए तो। ये तो आपने देख ही लिया कि ये वीडियोस इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि आसानी से तो डिफरेंस पकड़ा जा ही नहीं सकता। तो क्या करें, फिर से नोकिया 1100 यूज करने लग जाएं? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखकर इस टाइप के फ्रॉड से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो ये रूल ऑफ थंब बनाकर रखो कि अननोन नंबर से आने वाले वीडियो कॉल्स को तो किसी भी हालत में पिक करना ही नहीं है। पर अगर किसी रेयर केस में अननोइंगली आपने ये वीडियो कॉल उठा लिया तो आगे क्या करना है? कैसे पहचानोगे कि ये कॉल डीपफेक है या रियल है? कुछ सिंपल बातों पर फोकस करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो कॉल असली है या डीपफेक है। पहली चीज जो उसमें चेक करनी है वो है लाइटिंग।
डीप फेक वीडियोस में जनरली ऐसी डिम लाइटिंग रखी जाती है ताकि सामने वाले को बेवकूफ बनाया जा सके और उसको बहुत ज्यादा डिटेल्स ना दिखाई दें। दूसरी चीज जिस पर ध्यान देना है वो ये कि कहीं वीडियो कॉल में मौजूद बंदे के फेस के एजेस पर अलग अलग स्किन टोन तो नहीं है। वो जो बोल रहा है और जो उसके मुंह के मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं? Go to Sona's Telegram channel and write that you are from Ambani Muscat. She will help you make money. आखिरी चीज, कॉल के दौरान किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो उस बंदे को इस तरह से उसका हाथ अपने चेहरे के सामने से ले जाने को बोल दो। अगर वो डीप फेक होगा तो बंदा ऐसे ग्लिच करेगा। इस तरीके से अगर आप सामने वाले बंदे को उसके फेस का साइड व्यू दिखाने को बोलोगे तो भी यहाँ ग्लिच आएगा, क्योंकि डीप फेक और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक मास्क है जो फेस के ऊपर सामने वाले हिस्से में AI की मदद से पुट किया जा रहा है। डीप फेक फ्रॉड से बचने का सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका ये है, इन द फर्स्ट प्लेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता तो हो कि डीप फेक फ्रॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में इस चीज को डिजिटल लिटरेसी बोला जाता है। जिसको ये पता है कि डीप फेक क्या है, कैसे काम करता है और ऐसे कॉल्स को पहचानना कैसे है, उस इंसान के साथ डीप फेक फ्रॉड करना काफी मुश्किल है। क्योंकि इस वीडियो में हमने इस बारे में काफी डिटेल में बात की है, तो आई बिलीव एक अवेयरनेस कैंपेन के नाते हम सबकी ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो की लिंक को शेयर किया जाए। डीप फेक फ्रॉड से बचने का दूसरा तरीका उस फेमस कहावत की तरह है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, वैसे ही डीप लर्निंग बेस्ड ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स बनने चाहिए जो रियल वीडियो और डीप फेक वीडियो में डिफरेंस बता सकें। शॉकिंगली मैकेफी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 69% लोग रियल वॉइस और AI जनरेटेड वॉइस में डिफरेंस ही नहीं पता कर पाते हैं। इसके लिए मैकेफी ने एक AI टूल प्रोजेक्ट मॉकिंगबर्ड लॉन्च किया है, जिसकी मदद से डीप फेक वीडियो का पता लगाया जा सकता है। लेकिन वीडियो डिटेक्शन का कोई भी टूल आज तक ऐसा डेवलप नहीं हो पाया जिसको देख के आप और मेरे जैसे लोग ये पता लगा सकें कि ये डीप फेक वीडियो है। इसलिए लोगों को डीप फेक के खतरों से अवेयर करवाना ही एक इकलौता सॉल्यूशन है। खैर, अपने इस पॉडकास्ट में मैंने डिटेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रेजी फ्यूचर और डिसएडवांटेजेस की बात की है, जरूर देखना।